खबर है पाली के सुबीरपुर से, जहां 5 दिसंबर को पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होने हैं। आखिरी चरण के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा अपना प्रधान बनाने के लिए कांग्रेस सरकार के कई मुद्दों को लेकर प्रचार कर रही है, जबकि कांग्रेस केंद्र सरकार की ओर से किए गए वायदों को जनता को याद दिला रही है। इसी बीच भाजपा प्रत्याशी पायल दवे ने नोवी गांव में लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी श्यामा कंवर भी अलग अलग गांवों में पहुंचकर लोगों से अपने पक्ष में वोटिंग की अपील कर रही हैं। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर से पहले आपको रूबरू करवा दें। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से लगाया है 43 मोबाइल फोन ऐप्स पर बैन, और एक तरीके से एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक यहां पर मोबाइल फोन के जो इलीगल ऐप्स हैं उन पर की है। केंद्र ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69A के तहत ये बैन जो है वो लगाया है। कहा ये ऐप देश की सुरक्षा अखंडता के लिए खतरा है। बड़ी खबर फिलहाल केंद्र सरकार ने स्नैक वीडियो, कैमकार्ड, अली एक्सप्रेस पर भी बैन लगा दिया है। देखिए, अली एक्सप्रेस बहुत ज्यादा चर्चित जो साइट है, अलीबाबा, वर्कबेंच, बॉक्सस्टार, मैंगो टीवी पर भी बैन लगाया है। सरकार ने डेटिंग ऐप वी डेट, डेट माई एज पर भी बैन लगाया है, और साथ ही में डिलीवरी ऐप लाला मूव इंडिया पर भी बैन केंद्र सरकार ने लगाया है। बड़ी खबर फिलहाल डेटिंग ऐप चाइनीज सोशल चाइना लव पर भी प्रतिबंध केंद्र सरकार ने लगा दिया है। केंद्र सरकार ने इसी के साथ 43 मोबाइल ऐप्स जो हैं उन पर बैन लगाया है। एक बार फिर से केंद्र सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक मोबाइल ऐप्स पर। चलिए, अधिक जानकारी के साथ सहयोगी ऋषभ पांडे इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषभ, एक बार फिर से कहीं ना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक अगर कहें तो गलत नहीं होगा, केंद्र सरकार ने की है और 43 मोबाइल ऐप्स को बैन किया है। यहाँ पर क्या पूरी अपडेट? बिल्कुल, देखिए जयती, केंद्र सरकार ने एक बार फिर से चाइना पर जो डिजिटल स्ट्राइक किया है उसके तहत अब 43 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया गया है, और इनको केंद्र ने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69A है उसके तहत बैन किया है। और कहीं ना कहीं जो गतिविधियां रहती हैं उसमें लिप्त देखा जाए जिसमें देश की अखंडता, एकता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से अगर बात करी जाए तो जब गलवान घाटी में हमला हुआ था तो उसके बाद से लेकर 148 दिनों में ये 267 ऐप अब तक बैन कर दिए गए हैं, जिसमें देखिए आप 15 जून को गलवान घाटी में हमला होता है और उसके बाद जो ये ऐप्स बैन शुरू होते तो 29 जून को 59 जो चीनी ऐप्स बैन किए, उसके बाद 27 जुलाई को 47 ऐप, फिर 2 सितंबर को सरकार ने पबजी जो एक बहुत फेमस गेम था उसके सहित 118 ऐप्स को बैन किया था जी। और आज 24 नवंबर को एक बार फिर सरकार ने 43 मोबाइल ऐप्स को बैन किया है और इन सभी को देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा बताया है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, सबसे बड़ी चीज, आज जो ऐप्स बैन किए गए हैं उसमें 14 डेटिंग ऐप्स हैं और इसमें ज्यादातर जो ऐप्स हैं वो चाइनीज हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसने जो रिपोर्ट भेजी थी केंद्र सरकार को, उसके आधार पर इन ऐप्स को अब बैन किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला माना जा सकता है। 267 ऐप अब भारत में चीनी जो ऐप्स थे वो बैन हो चुके हैं। जी ऋषभ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भरतपुर के नदबई में नगरपालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना, पर्यवेक्षक गोपाल मीणा और साथ ही आपको बता दें कि पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने कहा कि जिस तरह से नदबई का विकास हो रहा है उसको देखते हुए नदबई में कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी सहयोग देने की बात कही। बैठक में वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष बाल मुकुंद बिहारिया और उपाध्यक्ष अजय जैन ने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की।
श्री गोपाल मीणा जी और दिलीप चौधरी जी, उनका यहाँ स्वागत करता हूँ नदबई आगमन पर। और ऐसा विश्वास मैं पार्टी हाईकमान को दिलाता हूँ कि जिस तरह से तेज गति के साथ में पूरी नदबई का, खासकर कस्बे का जो विकास पिछले समय से चल रहा है, निश्चित तौर पे विकास को यहाँ के लोग पार्टी से ऊपर देखेंगे। कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। सब लोगों की आस्था हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब में है। कांग्रेस पार्टी जिस तेज गति के साथ में नदबई का विकास कर रही है, इसलिए पूरी आस्था उनकी कांग्रेस में है। और मैं ये सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जाति, धर्म, सब चीज़ों से पार्टी से भी ऊपर उठ के आने वाले समय में, क्योंकि विकास का एक ही नाम है, वो है कांग्रेस पार्टी। खबर है अजमेर के मसूदा से, जहां पर सारनिया गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार के फैसला किया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि 1 दिसंबर को होने वाले चुनाव में मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे। मंगलवार को विधायक राकेश पारिक मसूदा पहुंचे, जिस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं विधायक को बताई, लेकिन विधायक ने भी उस पर चुप्पी साध ली, जिसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश और अधिक बढ़ गया। ग्रामीणों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा और समस्या के समाधान की मांग की। दरअसल परिसीमन के दौरान गांव को 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत से जोड़ने का विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने बैठक भी की, जिसमें मतदान बहिष्कार का फैसला किया गया। गांव सारनिया मोरना ग्राम पंचायत था, जिसको राजपान डाल दिया। 12 किलोमीटर दूरी है, वहाँ नहीं जा सकते, ना भारी परेशानी हो रही है, नहीं साधन है आने जाने का, और हम वोटर का बहिष्कार करेंगे। वजह क्या है आपके वोट की? 12 किलोमीटर दूरी है। 12 किलोमीटर दूरी है, लेडीज जा नहीं सकती है, आने जाने साधन नहीं है, और जंगल एरिया पड़ रही है। गाँव के इकट्ठा होकर हमने यही फैसला लिया कि हमको वापस मोरना, खरवा या देवरा किसी 3 पंचायत में नहीं डाला गया, जो हमारा दायरा है 4 किलोमीटर का, उसमें अगर नहीं जोड़ा गया तो हम बहिष्कार करेंगे। इस बार कोई भी एक भी वोट नहीं डालेंगे। और पहले भी पारिक साहब के पास और कलेक्टर के पास हम जाके आए थे कि सर हमकी 12 किलोमीटर की दूरी है। नागौर के पादुकला में कोरोना जागरूकता को लेकर रैली निकाली गई। उपखंड अधिकारी ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोरोना जागरूकता रैली रियामडी पंचायत समिति से शुरू होकर सदर बाजार पहुंची। इस दौरान जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने थे, उन्हें मास्क पहनने के निर्देश दिए गए। साथ ही कई लोगों को मास्क का वितरण भी इस दौरान किया गया। साथ ही कोरोना गाइडलाइन को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के कोरोना संक्रमित आने के बाद से ही उनके समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता उनके जल्द ही स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। अजमेर के पुष्कर में चिकित्सा मंत्री के जल्द ही स्वस्थ होने को लेकर पूजा अर्चना की गई। कांग्रेस नेता ओम डोलिया और सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने पुष्कर में पंडितों के साथ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के जल्द स्वस्थ होने को लेकर पुष्कर के रघुनाथ शाह मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान विशेष पूजा और हवन का भी आयोजन किया गया। धरा पर रघुनाथ शाह जी के मंदिर में पंडित कैलाशनाथ जी दादी जी के आचार्यत्व में हमें जानकारी मिली है कि हमारे राजस्थान के यशस्वी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय रघु शर्मा जी एवं हमारे सागर भैया, जिनको अभी ये कोरोना महामारी की चपेट में आ गए, वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। हम भगवान से हमने आज भगवान शंकर से महामृत्युंजय जाप व यज्ञ करके कामना की है कि वो शीघ्र जल्दी स्वस्थ होकर हमारे राजस्थान की जनता की सेवा में निरंतर तत्पर होकर सामने आए। दौसा के बांदीकुई क्षेत्र में इस बार देव उठने पर शादियों की धूम रहेगी। इसी को लेकर उपखंड कार्यालय में करीब 300 शादियों को परमिशन ली गई है। तो वहीं इन्हीं शादियों को लेकर एक तरफ प्रशासन चिंतित है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए विशेष तैयारियां की है। उपखंड अधिकारी पिंकी मीणा का कहना है कि शादियों में सरकारी गाइडलाइन की पालना कराने के लिए हर पंचायत स्तर पर पटवारी और सेक्रेटरी के माध्यम से कमेटी गठित की जा चुकी है, जो कि क्षेत्र में होने वाली सभी शादियों पर नजर रखेगी। इसके अलावा शादी समारोह में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर भी पाबंदी लगाई गई है। साथ ही शादियों में बजने वाले डीजे पर भी पाबंदी है। हाल ही में जो 25 तारीख को देवों की एकादशी के रिगार्डिंग जितने भी सावे हैं बांदीकुई उपखंड में, उनमें जिनकी परमिशन के लिए एप्लीकेशन आई, उनमें सभी को इस चीज़ के लिए बाउंड किया है कि 100 से ज़्यादा व्यक्ति कहीं पर भी एकत्रित नहीं हो। और यदि कोई व्यक्ति बिना प्रशासन को सूचित किए हुए इस तरह का कोई प्रोग्राम आयोजित करता है
तो इसके लिए हमने ऑलरेडी हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर कमेटी बना दी है और हमारे जो पटवारी हैं इनके थ्रू भी हम वॉच रख रहे हैं। साथ ही यदि कोई सरकारी कर्मचारी भी इस तरह के किसी फंक्शन में जाते हैं तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पे ये चीज़ इंश्योर करे कि वहाँ पे 100 से ज़्यादा व्यक्ति वहाँ पे गैदरिंग नहीं हो। सीकर के खाटू श्याम जी में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत लोगों ने गाइडलाइन का पालन करने की अपील लोगों से लगातार की जा रही है, तो वहीं बिना मास्क रहने वाले दुकानदारों के चालान भी काटे जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को नगरपालिका प्रशासन ने कई दुकानदारों के चालान काटे। नगरपालिका आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि कोरोना को लेकर नगरपालिका प्रशासन सख्ती बरत रहा है। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। खाटू श्याम जी द्वारा पिछले 15 दिनों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पहले हमने सभी दुकानदारों को इनको जागरूक करके मास्क बांटे थे। अब राज्य सरकार ने इस पर सख्ती करने के आदेश दिए हैं, तो अब जो भी बिना मास्क के दुकानदार या आम आदमी बिना मास्क के घूमता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है। राजधानी की विश्वकर्मा पुलिस ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नकली देशी घी बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमारी की, जिसमें अलग अलग ब्रांड का नकली घी मिला। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। साथ ही मुख्य आरोपी अनिल अग्रवाल की तलाश जारी है। इस कार्रवाई में पुलिस ने सरस कंपनी के 8 नकली घी के पीपे भी बरामद किए हैं। इसके अलावा 16 पीपे वनस्पति तेल, 23 पीपे सोयाबीन तेल, 39 खाली पीपे भी बरामद किए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी नकली घी तैयार करने के बाद रसगुल्लों के कार्टन में उन्हें पैक कर सप्लाई किया करते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अब खबर पाली के मारवाड़ जंक्शन से है, जहां पर सिरियारी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों से बताया है जानकारी में कि उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ लूटपाट की, जिसके अलावा भी राह चलती कई महिलाओं को आरोपियों ने अपना निशाना बनाया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। शरद घोड़ा मोहकम सिंह में एक वृद्ध महिला अपनी गाय भैंस चराने जा रही थी, तो 2 अज्ञात वाहन मोटरसाइकिल पे चालक आए थे। उन्होंने उसकी कंठी व बोरला लूट करके चले गए। जिस घटना को गंभीरता से लेते हुए एसपी साहब ने मन SHO में जाब्ता को निर्देशित किया कि आप अतिशीघ्र इस वारदात को ट्रेस आउट करें, जिस पर हमने वहां पर घटनास्थल के आसपास में लगे CCTV फुटेज व BTS की मदद से 2 लोगों को आइडेंटिफाई करके दस्तयाब किया गया। उसमें एक का नाम आसिफ उर्फ बबलू और लतीफ़ खान है, जो दोनों सोजत रोड के निवासी है, जिनको दस्तयाब करके उनसे पूछताछ की गई। कड़ाई से पूछताछ पर उन्होंने घटना करना स्वीकार किया गया। अलवर जिले के टपुकड़ा थाना क्षेत्र के बुक्काखेड़ा गांव में मकान में सो रहे दादी और पोते कपास में लगी आग से झुलस गए। इसमें दोनों की दम घुटने से मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने बड़ी मुशक्कत के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला। आपको बता दें कि दादी और पोते के झुलसने से गांव में कोहराम मच गया। दरअसल मकान के कमरे में 55 साल की बुजुर्ग महिला मरियम अपने 4 साल के पोते अयास के साथ रजाई ओढ़कर सो रही थी। इसी समय लाइट जाने की वजह से कमरे में मोमबत्ती जल रही थी, जिस दौरान रात में अचानक मोमबत्ती कमरे में रखी कपास में गिर गई। कमरे में ही एक जरीकेन का डीजल भी रखा हुआ था, जिसमें आग पकड़ी और इसमें दादी और पोता जो था वो झुलस गया। तो वहीं कमरे में धुआं और आग की लपटें देखने के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने दोनों को कमरे से बाहर निकाला और अस्पताल भेजा, जहां पर दादी की मौत हो गई और पोते अयास को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन उसकी भी रास्ते में ही मौत हो गई। जो ये एक कमरा बना हुआ था मकान में, मुमताज का मकान है, उसमें कमरा बना हुआ था। उसमें एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र लगभग 55 साल, मरियम नाम की, अपने पोते को रिजाई में लेकर बिस्तरों पे सोई हुई थी और बगल में कमरे में एक आड़े में मोमबत्ती रखी हुई थी, जिसके नीचे कपास
और खेतों में कृषि में कार्य करने के काम आने वाला लगभग 3-4 लीटर एक जरीकेन में डीजल रखा हुआ था। मोमबत्ती के गिरने से कपास में और जरीकेन में आग लगने से बुरी तरह से आग फैल गई और नींद के कारण उनको पता नहीं चला। जब पूरी तरह से वो जल गए, धुआं बाहर निकली तो लोगों को पता चला। जब कोशिश करके उन्होंने बुझाया, इस घटना में मरियम नाम की महिला पूरी तरह झुलसने से उसकी मृत्यु होगी और बच्चा ज़्यादा 80 से 90% झुलसने से उसको रेफर कर दिया गया था, जिसकी भी रात को ही मौत होगी। अलवर के शाहजहांपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक ने अपने ही दोस्त के बुजुर्ग और विधवा मां के साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, आरोपी ने जान से मारने की नियत से पीड़िता को घायल भी कर दिया और फरार हो गया। तो वहीं इस वारदात का पता लगने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही थाने में इस संबंध में मामला भी दर्ज कराया। इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी विकास जाट को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि दरअसल ये जो आरोपी विकास जाट है, ये पॉर्न फिल्म देखने और नशा करने का आदी था। इसी के चलते उसने अपने दोस्त की बुजुर्ग मां को अपनी हवस का शिकार बनाया। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ में जुट गई है। बारां के अंता में एक युवती को 14 दिनों तक जंगल में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़िता ने इसको लेकर पुलिस में मामला भी दर्ज कराया है। पीड़िता की ओर से दर्ज रिपोर्ट के अनुसार वो 9 नवंबर को अपने मामा की शादी में गई हुई थी, जहां कापरेन निवासी एक युवक ने 14 दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कल शाम को एक 20 वर्षीय युवती अपने पिता के साथ थाने पर उपस्थित आई और तरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं 9/11/20 को मेरे मामा की शादी में अमृतसर गई हुई थी। तो मैं 2 बजे करीब नाले के पास शौच करने गई तो वहाँ पर फोरू वार्ड जो कापरेन के पास का रहने वाला मेरे को मोटरसाइकिल में बैठा के मंडाण के जंगल में ले गया। वहाँ मेरे साथ खोटा काम किया और 22 तारीख को मैंने मेरे पिताजी को सूचित कर बुला के मैं उनके साथ वहाँ आई और 23 तारीख को रात्रि 23 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराने आई। पाली के सुमेरपुर में नेशनल हाईवे 162 पर नेत्रा गांव के पास एक कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल ये लोग ऋषिकेश से छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे और गुजरात जा रहे थे। सुमेरपुर पुलिस ने सभी घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों के आने के बाद उन्हें शव सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि NH 162 पर आए दिन इस प्रकार के सड़क हादसे होते रहते हैं। बीते दिनों भी एक हादसे में 2 लोगों की मौत वहां हो गई। इस हाईवे पर आवारा पशुओं का भी जमावड़ा लगा रहता है। पाली जिले के थाना क्षेत्र सुमेरपुर NH 162 सरद नेत्रा फोरलेन पर हुए एक्सीडेंट में गिरिंदर एम्बेसडा जो वेस्ट वैन कंपनी के कर्मचारी हैं, जो ऋषिकेश से गुजरात जा रहे थे, तो अपनी कार और ट्रक की भीषण दुर्घटना में अपनी पत्नी बबीता की मौके पर ही मौत हो गई। 2 पुत्री और एक पुत्र गंभीर घायलों से राजकीय अस्पताल सुमेरपुर से। खबर अब राजसमंद के भीम से, जहां पर नेशनल हाईवे 8 पर सांगावास से मियाला के बीच करीब आधा दर्जन लुटेरों ने ट्रेलर चालक से मारपीट की। लूटपाट की इस वारदात को उन्होंने इसके बाद अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार बोरुंदा निवासी ओम प्रकाश के हाथ पैर बांधकर लुटेरे 6,000 रुपए और कानों में पहनी सोने की लौंग खोल कर ले गए। तो वहीं इस घटना की सूचना पाकर पुलिस पूरे मामले की जांच में फिलहाल लगी हुई है। अब खबर भरतपुर के भुसावर से है, जहां पर बाजरेन गांव के पास सवारियों से भरी निजी बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बस सवार 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जबकि बस के खलासी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। टेलीफोन मिली कि एक एक्सीडेंट बस और ट्रक में बाजरेन पुल के पास में हो गया।
जिस पर मैं जाब्ता के मैं पहुंचा। घटनास्थल पर देखा तो पीछे से प्राइवेट डबल स्टोरी जिसमें ट्रक घुस गया था, 12 चक्का। सवारियों को निकलवाया, जिसमें 10-12 आदमी घायल हुए थे। उनको NHI की एम्बुलेंस मंगा के महुआ भिजवाया एवं एक व्यक्ति नीचे दवा मिला जो डबल हाड्रा मंगवा के बस को ऊपर उठवाया और उस आदमी को निकलवाया। जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके के जोडला पावर हाउस के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने आगे चल रही कार को टक्कर मार दी। इस दौरान कार एक मिनी ट्रक में जा घुसी, जहां इस हादसे के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार चालक जो था वो घायल हो गया। मामले की सूचना पाकर विश्वकर्मा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही में नशे में धुत ट्रेलर चालक जो था वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। राजधानी के हरमाड़ा इलाके में एक बाइक चोर लोगों के हत्थे चढ़ गया। इस दौरान लोगों ने इस युवक की जमकर धुनाई की और उसके बाद पुलिस के हवाले उसे कर दिया। जानकारी के अनुसार उदयपुरिया गांव के एक युवक को बाइक चोरी करके ले जाने के इल्जाम में लोगों ने पकड़ा है। ऐसे में जो खबर थी वो गांव में आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों ने पीछा कर इस युवक को दबोच लिया और मामले की सूचना पाकर पुलिस पहुंची मौके पर और इस युवक को गिरफ्तार वहां से किया। साथ ही आरोपी की निशानदेही पर चोरी की बाइक भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर के गुजियारी गांव में 22 नवंबर को जमीन विवाद को लेकर एक परिवार पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस हमले में मानसिंह गुर्जर नामक युवक की ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी गई थी। साथ ही पीड़ित परिवार के कई लोगों पर धारदार हथियार से हमला भी किया गया था। पीड़ित परिवार की ओर से 65 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस इस घटना के बाद से ही लगातार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है, लेकिन ज्यादातर आरोपी गांव से फरार हो चुके हैं। इस हमले में घायल 2 लोगों का इलाज जो है वो सवाई मानसिंह अस्पताल में जारी है। खबर अब भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से है, जहां पर कोरोना महामारी पर मंथन को लेकर उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी उत्साह चौधरी ने व्यापार मंडल की एक बैठक ली और कोरोना संक्रमण को लेकर विचार विमर्श किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने व्यापारियों से भी गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। साथ ही उपखंड अधिकारी उत्साह चौधरी ने कहा कि शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइंस के साथ ही उन्हें संपन्न कराया जाए। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पुलिस उपाधीक्षक विनोद कुमार ने कहा कि अभी कोरोना पर काबू नहीं पाया गया तो हालात और अधिक बिगड़ सकते हैं।